नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 23 दिसंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से इस सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। उससे होगा क्या दोस्तों, जब भी कोई नई वीडियो यहाँ पर अपडेट होगी उसका लिंक और पीडीएफ सबसे पहले आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है www.avision.co.in। और साथ ही साथ आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ऑफिशियल ऐप भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो न्यूज है जो मुझे यहाँ पर आपको देनी थी, जो मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी। राइट, आगे बढ़ते दोस्तों, चलते हैं आज के हमारे सेशन के पहले न्यूज की तरफ। क्योंकि बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए, तो एंड तक इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों पहले न्यूज की, तो गवर्नमेंट एलोकेट्स रुपीज 1037.90 करोड़ टू न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो दोस्तों ये क्या है, बेसिकली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ प्लस रुपए यहाँ पर दोस्तों क्या किया, एलोकेट किए हैं, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको अलाइन करते हुए। राइट, और यहाँ पर ये जो पूरा प्रोग्राम रहेगा नेक्स्ट 5 साल के विजन को लेकर रहेगा। तो टेन्योर भी आपको इधर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। पूरी बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम दैट इज न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम for next 5 years to cover all the aspects of adult education to align with the new education policy. The objectives of the scheme is to impart not only foundational literacy and numeracy but also to cover other components which are necessary for a citizen of 21st century, such as critical life skills including financial literacy, digital literacy, commercial skills, healthcare, awareness, चाइल्ड केयर, एजुकेशन एंड फैमिली वेलफेयर। तो दोस्तों यहाँ पर आज के टाइम में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है, आपको पता है। ठीक है, आप पैसा कमा रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं, कहाँ उसको आपको इन्वेस्ट करना चाहिए क्या। तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ दोस्तों बदलते भारत का जो डिजिटल रूप है यहाँ पर, तो डिजिटल लिटरेसी भी उसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, आज क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे दोस्तों लोग होते हैं जो पैसा कमा रहे हैं, फोन्स भी यूज करें, बट डिजिटल लिटरेसी आज आप खुद समझ के देखिए कि लोग जो हमारे कंट्री है, ठीक है, एक्सेप्ट इंडिया, बहुत सारी अदर कंट्रीज में नियो बैंकिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, नियो बैंकिंग मतलब जो कि पूरी तरीके से ऑनलाइन है, लेकिन हम वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आरबीआई ने बोला कि वो स्टार्ट करेगा बहुत जल्दी, लेकिन नहीं कर पा रहा पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग उतने लिटरेट है ही नहीं, फुल्ली लिटरेट है ही नहीं दोस्तों। आज भी लोग जाकर बैंक में अपना काम कराते हैं फिजिकली नहीं। जब आपके पास फोन है, आपके पास ऐप है, आपके पास सब कुछ है, तो फिर आपको क्यों जाना बैंक। राइट, तो ऐसी चीज है। तो डिजिटल लिटरेसी बहुत जरूरी है। उसके बाद कमर्शियल स्किल्स ले लीजिए, हेल्थ केयर ले लीजिए, चाइल्ड केयर अवेयरनेस ले लीजिए, बहुत कुछ है जो यहाँ पर पूरे एजुकेशन में यहाँ पर क्या करेगा, हेल्प करेगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एस्टिमेशन जो है वो 1037.90 करोड़ रुपीस है किसका, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम का। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि ये गवर्नमेंट, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें शामिल नहीं होगा, इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों आएंगे। तो सेंट्रल यहाँ पर करीबन 700 करोड़ रुपए दे रहा है और स्टेट यहाँ पर करीबन 337.90 करोड़ रुपीस किससे आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट से आएंगे दोस्तों। तो शेयर है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों यहाँ पर आएंगे, जो अपने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो वो उस तरीके से यहाँ पर पैसे क्या होंगे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और पूरी तरीके से ऑनलाइन टीचिंग यहाँ पर दी जाएगी। ये भी बता दूं मैं आपको, जो भी नॉन लिटरेट्स है ऑफ द एज ऑफ 15 ईयर्स उनके लिए फैसिलिटी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, बहुत इजीली डिजिटली टीवी, रेडियो, सेलफोन, फ्री ओपन सोर्स पोर्टल्स रहेंगे, बहुत इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है टोटल फंड आउटले के ऊपर।
ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिजिट्स याद करने पड़ेंगे और आपको पता है कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एलोकेट किए हैं 1037.90 करोड़ रुपीज टू द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम अंडर द एनईपी पॉलिसी, राइट। आगे चलते हैं। HDFC Bank partners with Startup India for परिवर्तन स्मार्टअप ग्रांट्स। क्या है ये दोस्तों? HDFC बैंक ने अनाउंस किया है to launch its 6th annual grant program for the social startups in partnership with the government in India's flagship initiative that is Startup India, right? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर बेसिकली HDFC बैंक ने परिवर्तन स्टार्टअप के लिए, ठीक है, परिवर्तन स्टार्टअप के लिए यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया के लिए इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया है, ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज योर स्टार्टअप इंडिया, या फिर बोल सकते हो आप परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट्स। The program aims to identify startups working in the social impact space and support them through monetary grants to their incubators. The grants have been offered under the aegis of Parivartan and the umbrella name of the bank's social initiatives. So far, the bank has disbursed over 30 crores to more than 45 incubators, which supported over 165 startups working in areas like environment, agribusiness, edtech, waste management, healthcare and skill development sectors. Right? तो यहाँ पर दोस्तों कम से कम 165 स्टार्टअप्स, ठीक है, 165 स्टार्टअप्स को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। और ये जितने भी स्टार्टअप्स हैं ये इन्वायरमेंट, ठीक है, फिर एग्री बिजनेस, फिर एडटेक या वेस्ट मैनेजमेंट बोल लो आप, स्किल डेवलपमेंट बोलो, इन सबको यहाँ पर दोस्तों व्यूअर मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, इन सेक्टर्स के यहाँ पर ये स्टार्टअप्स रहेंगे। तो 30 करोड़ यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहे, डिसबर्स्ड किए गए हैं बैंक के द्वारा 45 इंक्यूबेटर्स को अभी तक। और पूरी तरीके से यहाँ पर HDFC बैंक क्या करेगा, हेल्प करेगा उन स्टार्टअप्स की जो कि इन सभी सेक्टर से बिलोंग करते हैं दोस्तों, राइट। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है, नो डाउट। और दोस्तों इसकी अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये जो बैंक है वो फोकस कर रहा है बेसिकली स्टार्टअप्स को टीयर 1 और टीयर 3 सिटीज में, सॉरी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में, ताकि ये एक सोशल कॉज भी कर सके, साथ ही साथ जेंडर डाइवर्सिटी, इंक्लूजन स्पेस, SMEs, इन सब के लिए भी दोस्तों अच्छे से बेटर गवर्नेंस कर सके, ठीक है। और आपको पता है कि HDFC बैंक आज के डेट में सबसे बड़ा सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है हमारे इंडिया का। और दोस्तों अगर वो ऐसी CSR एक्टिविटीज परफॉर्म करे तो इट्स फाइन, कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो कर रहा है तो इट्स ओके, करना भी चाहिए ऐसे, है ना। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च्ड इट्स 6th एनुअल ग्रांट्स प्रोग्राम for social startups in partnership with the government of India's flagship initiative Startup India परिवर्तन स्मार्टअप ग्रांट्स। तो ये हो जाएगा आपका क्या, HDFC बैंक, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट चलते दोस्तों न्यूज नंबर 3 के ऊपर। 20 न्यू न्यूक्लियर प्लांट्स to be commissioned in country by 2031. India plans to commission 20 nuclear power plants by 2031, adding nearly 15,000 megawatts in power generating capacity, and the government told thus Lok Sabha. The first of these 20 nuclear power plants, a 700 mega unit, is expected to commission in 2023 at Karkapar in Gujarat, which already has 3 atomic power generating units operational, right? तो यहाँ पर सिंपल बात है, 20 न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कमीशन हो रहे कंट्री में बाय द एंड ऑफ 2031, राइट। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों ईयर के ऊपर कि इंडिया में 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कौन से साल तक यहाँ पर कॉमेमोरेट किए जाएंगे, तो 2031, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। IIT रोपर आर्मी ट्रेनिंग कमांड साइंस MOU टू सेटअप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्या है ये दोस्तों, तो IIT रोपर एंड आर्मी ट्रेनिंग कमांड of the Indian Army has signed a memorandum of understanding for setting up a center of excellence for studies and applied research in defense and security as a premier institute. The MOU was signed by Rajiv Ahuja, that is Director of IIT Ropar, and Lieutenant General SS Mahal, General Officer Commanding in Chief of ARTRAC, that is your Army Training Command, ठीक है, Army Training कमांड। तो यहाँ पर ये आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि IIT रोपर और आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने एक MOU यहाँ पर साइन किया है दोस्तों सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो जाती है क्योंकि IIT पर से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इसमें फोकस करना पड़ेगा कि क्या है और क्या नहीं, है ना। अच्छा, ये जो फोकस एरिया है इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, ये रहेगा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, वॉरफेयर सिक्योरिटी के ऊपर दोस्तों,
और दोस्तों ड्रोन्स, मीडियम लाइट्स, ठीक है, वेपनरी, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी, बॉडी आर्मर, इन सब को लेकर, ठीक है। तो ये एक्सपर्टीज के लिए बेसिकली यहाँ पर एमओयू साइन किया गया है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो विच आईआईटी हैज साइंड एन एमओयू विद आर्मी ट्रेनिंग कमांड टू सेट अप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो करेक्ट हो जाएगा का आईआईटी रोपर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इंडिया टू बी फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन सैटकॉम स्पेक्ट्रम, ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री टू ऑक्शन स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड इट शुड बी डिजाइन टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स in the sector, telecom regulator TRAI chairman PD Waghela said. Speaking at a Broadband India Forum summit of SATCOM, Waghela said that the Telecom Regulatory Authority of India will soon make recommendations to make permissions required for satellite communications from various ministries, information and broadcasting, space and telecom, seamless to enhance ease of doing business in the sector. He also said TRAI has received a reference from the Department of Telecommunication for a spectrum required to put in the auction and associated aspects of satellite based communication, राइट। तो यहाँ पर सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, कि इंडिया पहले ही बार अपनी कंट्री का ऑक्शन करने जा रहा है सेटकॉम स्पेक्ट्रम का, ठीक है, और इंडिया ही ऐसी पहली कंट्री है जो ऐसा कर रहा है। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री इज टू बी वन टू ऑक्शन सैटकॉम स्पेक्ट्रम, तो करेक्ट हो जाएगा आपका इंडिया। दोस्तों क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है तो ये न्यूज हमारे लिए क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आगे चलते दोस्तों हम न्यूज नंबर 6 के ऊपर। तो G7 अग्रीज $15.5 billion energy deal with Vietnam to cut emissions, right? The group of 9 rich industrialized nations approved a deal to provide Vietnam with $15.5 billion to help the Southeast Asian nations to move faster from coal power to renewable energy, cutting its climate damaging pollutions. The group of 7 major economies along with the Norway and Denmark said in a statement that aim is to help the Vietnam reduce their emissions to net zero by 2050, a goal which experts say needs to met globally to cap global warming at 1.5 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों G7 ने अग्री किया है क्या, कि यहाँ पर 15.5 बिलियन का यहाँ पर हेल्प किया जाएगा वियतनाम को, ताकि वो अपनी एमिशंस को कट कर सके, और साथ ही साथ अलॉन्ग विद दैट साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो है वो जल्दी से जल्दी कोल पावर से कहाँ शिफ्ट हो, रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो, ठीक है। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों, अ ग्रुप ऑफ 9 रिच इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस अप्रूव्ड अ डील टू प्रोवाइड विच साउथ एशिया कंट्री टू रिड्यूस क्लाइमेट डैमेजिंग पोल्यूशंस, तो करेक्ट हो जाएगा आपका वियतनाम, राइट। आगे बढ़ते हैं। UN ranks Namami Gange project among world top 10 initiatives. The United Nations has recognized the Namami Gange initiative to rejuvenate India's sacred river Ganga as one of the top 10 world restoration flagships to provide natural world. The award was received by G. Ashok Kumar, Director General Namami Gange, at the 15th Conference of the Convention on Biodiversity in Montreal, Canada. Namami Gange was selected for over 150 such initiatives from 70 countries across the globe. They were selected under the banner of UND or Ecosystem Reconstruction और रिस्टोरेशन आ ग्लोबल मोमेंट कैंडिडेटेड बाय यूएनईपी। देखो सिंपल है, यहाँ पर यूएन ने, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को, ठीक है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट को टॉप 10 इनिशिएटिव यहाँ पर बताया है वर्ल्ड का, क्योंकि ये पूरी तरीके से दोस्तों किससे रिलेटेड है, हमारी जो गंगा है, ठीक है, गंगा से रिलेटेड है ये, गंगा के साफ सफाई के लिए बेसिकली फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये, और यहाँ पर इसे अवार्ड मतलब टॉप 10 इनिशिएटिव्स में आई है वर्ल्ड के, ठीक है। तो प्लीज इसे आप ध्यान रखिएगा, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। डैश फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हैज रैंक्ड अमंग वेरियस टॉप 10 इनिशिएटिव्स बाय यूएन, करेक्ट विल बी नमामि गंगे। आगे बढ़ते हैं। Airbnb signs MOU with Goa government to promote inclusive tourism। दोस्तों Airbnb बहुत यूज होता है इसका जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, राइट, आप लोग भी कर रहा है, मैंने भी बहुत करा है इसका यूज। तो यहाँ पर Airbnb ने साइन किया है एमओयू किसके साथ, गोवा गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, टू जॉइंटली प्रमोट गोवा एज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर हाई पोटेंशियल टूरिज्म डेस्टिनेशंस इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड. This partnership is aimed at encouraging travel to unique destinations that are lesser known and enabling economically regenerative community-led tourism in the state. On the sidelines of the official launch of Rediscover Goa, a week-long celebrations of Goa's vast cultural diversity beyond its beaches and dazzling nightlife, Airbnb and Goa Tourism Department have joined hands to scale homestay capacity across the state. दोस्तों
एयरबीएनबी एक तो बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर देता है, और साथ ही साथ अगर कोई बहुत बड़ा ग्रुप घूमने जा रहा है तो उसके लिए एयरबीएनबी बेस्ट है, क्योंकि वो होटल्स के इतने चार्जेस होते हैं, आपको पता है पीक सीजन जो बिल्कुल ब्लू सीजन रहता है, जैसे गोवा में अभी न्यू ईयर का ब्लू सीजन है, राइट। तो वहां पर अगर आप जाएंगे, अब जिनका बजट उतना नहीं है तो वो एयरबीएनबी में स्टे कर सकते हैं, राइट। तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। और यहाँ पर गोवा गवर्नमेंट और एयरबीएनबी ने इंक्लूसिव टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए गोवा के लिए एमओयू साइन कर लिया है, जो कि एक बहुत अच्छी है यहाँ पर क्या रहेगा दोस्तों स्टेप रहेगा। तो विद विच स्टेट गवर्नमेंट एयरबीएनबी रिसेंटली साइंस एन एमओयू टू प्रमोट इंक्लूसिव टूरिज्म, तो करेक्ट हो जाएगा आपका गोवा, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कौशल काम कार्यक्रम renamed as promotion of Prime Minister's Heritage PM Vikas Scheme. Ministry of Minority Affairs Srimati Smriti Zubin Irani, in a reply to a question in the Lok Sabha, informed that the Pradhan Mantri Kaushal Ko Kaam Karyakram has now been named as Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan Scheme, that is PM Vikas. The integrated scheme coverages first five ईस्ट-वेल स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सीखो एंड कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी एंड नई मंजिल। ठीक है। द स्कीम हैज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर द पीरियड ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पर सिंपल है, रीनेम किया गया है, वही हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम जो पीएम के है, इसका नया नाम आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रधानमंत्री विरासत का संविधान। ठीक है, पीएम विकास। बस यही आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, टोक्यो मेक सोलर पैनल्स मैंडेटरी फॉर न्यू होम्स बिल्ड आफ्टर 2025, राइट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जापानीज कैपिटल लोकल असेंबली पास्ड अ न्यू रेजोल्यूशन which stated that all the houses in the Tokyo built by large scale home builders after 2025 must install solar power panels to cut household carbon emissions. Currently, Japan stands at 5th point or spot in the world's largest carbon emitters list, and this new regulation of new built homes require about 50 major builders to equip home of up to 2000 square meters with renewable energy power sources, mainly solar panels. तो 2025 के बाद जो भी घर टोक्यो में बनाए जाएंगे दोस्तों, उस पर सोलर, ठीक है, उस पर सोलर एनर्जी का सेटअप होना मैंडेटरी यहाँ पर हो जाएगा, ताकि जो इन हाउस कार्बन एमिटर्स है वो खत्म हो सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना 2025 बड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आपका ईयर पर ही दोस्तों फोकस करेगा। तो टोक्यो मेक सोलर पैनल्स मैंडेटरी फॉर न्यू होम्स बिल्ड आफ्टर डैश करेक्ट विल बी ऑन 2025, राइट। तो दोस्तों ये था आपका पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हमारे साथ यहाँ पर नया जुड़ा है, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और डायरेक्टली मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए दोस्तों आप हमारे ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।